चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के गणितीय आगमन सिद्धांत के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया कि स्टेटमेंट दिया 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस इतना इतना बराबर इतना आपको स्टेटमेंट दिया है। तो पहले मैं क्या किया हूँ कि इस स्टेटमेंट को पी एन मानकर चल दिया हूँ। देख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को क्या मान लिया हो, पी एन मान लिया हो। जब पी एन मान लेते हैं तो वहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 चलते हैं। तो चलते हैं स्टेप 1 में चलते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि जब n बराबर 1 लेकर चलते हैं, जब n बराबर 1 तो 1 लेकर चलिए तो हो जाएगा P1। ठीक है, मतलब जब n बराबर 1 लेकर चल दिए तो LHS साइड उठा लीजिए। LHS साइड उठाएंगे तो LHS साइड हो जाएगा 1 × 2, तो 1 का 2 से गुना कर देंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसका RHS साइड लेकर चलते हैं। RHS साइड क्या है, RHS साइड है n - 1 × 2 का पावर n + 1 + 2। चलो n की जगह पर रख देंगे 1 घटाओ 1 × 2 का पावर n की जगह पर रख देंगे 1 + 1 + 2। तो एक में से घटाएंगे 0 यहाँ पर 2 का पावर 2 + 2 हो जाएगा। तो 0 का 2 स्क्वायर से गुना करेंगे 0 + 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। LHS भी 2 आ गया, RHS भी आपका 2 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि LHS बराबर है किसके, RHS के, अतः P1 सत्य है। अब देखिए P1 सत्य है आपका, P1 सत्य है। अब स्टेप 2 चलते हैं। स्टेप 2 में क्या लेकर चलते हैं, जब n बराबर k लेकर चलते हैं, n बराबर k, तो आपका जो स्टेटमेंट बनेगा पी n के जगह पर क्या कर देंगे, k कर देंगे, सच डेट। तो 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अब प्लस n है तो n की जगह पर k रख देंगे इंटू 2 का पावर n की जगह पर k रख देंगे बराबर n की जगह पर k - 1 इंटू यहाँ पर 2 का पावर k हो जाएगा +1 + 2। अब चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, पीके को यदि पीके सत्य है तो पीके + 1 भी सत्य मान के चलेंगे। माना कि पीके सत्य होने पर पीके + 1 भी सत्य है, पीके + 1 भी क्या है, सत्य है। मान लें कि यदि पीके ये पीके सत्य है तो k + 1 भी सत्य होगा, इसलिए पी के जगह पर रख देंगे k + 1। तो चलते हैं k + 1, तो 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब देखो इसको तो जगह तो लिखना पड़ेगा k × 2 का पावर k प्लस अब k के जगह पर क्या रख देंगे, k + 1 रख देंगे इंटू हो जाएगा 2 का पावर k के जगह पर रख देंगे k + 1। ठीक है, अब बराबर चलते हैं। यहाँ k के जगह पर जब k + 1 रखेगा तो +1 - 1 कटिस हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ बचेगा आपका k बचेगा इंटू आपका k इंटू बचेगा k इंटू बचेगा 2 का पावर k के जगह पर k + 1 रखेगा तो k का पावर k + 1 रखेगा तो 1 1 2 हो जाएगा, k का पावर k + 2 अब बाहर है +2, तो आपका ये वाला मान आएगा। ठीक है ना। अब ये एक काम करते हैं, pk + 1 का LHS साइड उठाते हैं, RHS ला देंगे। तो LHS साइड है 1 × 2 + 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k × 2 का पावर k प्लस k + 1 इंटू 2 का पावर k + 1। LHS से उठा लिए। अब इस पर क्रिया करते, देखो 1 से लेकर k × 2 का पावर k प्लस का pk में मान निकल चुका, मान पुट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का मान यहाँ पर है, क्या मान है, तो मान है k - 1 इंटू 2 का पावर k + 1 प्लस 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान हो गया। अब फिर आपका है प्लस k + 1 इंटू 2 का पावर k + 1। तो एक काम कर देते हैं, 2 का पावर k + 1 कॉमन ले लेते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा जरा सा। ठीक है, अब 2 का पावर k + 1 कॉमन ले लेते हैं, इसमें और इसमें लेते हैं। तो 2 का पावर k + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k - 1। यहाँ से 2 का पावर k + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस k + 1 और यहाँ बचा +2। अब इसका क्रिया करते हैं, 2 का पावर k + 1 इंटू ये +1 अब -1, ये -1 और +1 कटिस हो गया, तो ये इंटू हटा लीजिए, इंटू बचेगा एगो के हो गया 2k, एगो के कितना हो गया 2k, अब बाहर है +2। इन्हीं का क्रिया करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, k को अलग करते हैं, k को पहले ला देते हैं। यहाँ पर k, ये जो k है 2 के साथ इसको पहले लिख रहे हैं, k इंटू यहाँ पर 2 का पावर k + 1 और इंटू 2 है तो 2 लिखिए, इसका पावर 1 छुपाया बाहर, +2 है तो +2। ठीक है, अब जरा सा क्रिया पर जोर डालिए। यहाँ देखिए k को इंटू में लिखिए, k इंटू
यहाँ पर आधार से मैं दो का आधार से मतलब 5 जुड़ जाएगा, तो 2 पर पावर के प्लस 1 है, एक और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पर पावर के प्लस 2, अब बाहर 2 है तो 2। तो देख सकते हैं आपको पी के प्लस 1 का आरएचएस से डे लेना था के इंटू 2 पर पावर के प्लस 2 और प्लस 2। तो आपका ये वाला जो मान आ गया ये क्या आ गया, आरएचएस साइड आ गया। तो भाषा यूज कर दीजिए, अतः पी के प्लस 1 क्या है, सत्य है। अतः पी के प्लस 1 सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से पी के प्लस गणितीय आगमन सिद्धांत से जो पी एन है वो सभी प्रकृत संख्याओं के लिए n बिलोंग्स टू n के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट को मैं क्या किया, सबसे पहले पीएन मान लिया। देख सकते हैं किताब खोल के 9 नंबर को, ठीक है। अब जब इसको आप पीएन मान लिए तो अब इसका एलएचएस साइड उठाकर चलिए। एलएचएस साइड क्या है, 1/2, ठीक है ना। अब आरएचएस उठाकर चलते हैं जरा सा, आरएचएस देखते हैं। तो आरएचएस है 1 - 1/2 पर पावर n। तो ध्यान देने वाली बात है 1 - 1/2 पर पावर n का मान कितना लेके चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं। क्रिया करिए 1 घटावे, ये हो जाएगा 1/2 पर पावर 1 का मतलब 2। तो एक में से 1/2 घटा देंगे तो 1/2 ही बचेगा, मतलब पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा तो आपका बचेगा। अब भिन्न का घटाव होता है तो भिन्न का घटाव बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है चूंकि LHS बराबर किसके है, RHS के, अतः P1 क्या है, सत्य है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्लियर हो गया। ये आपका क्या था, स्टेप 1 में चल रहे थे, ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि जब n का मान क्या लेकर चलते हैं, 1। जब n का मान 1 लेकर चले हैं तो पहला पद उठा लिए 1 पर चल दें, ठीक है। अब स्टेप 2 में जरा सा चलते हैं। स्टेप 2 में क्या लेते हैं कि जब n बराबर k लेकर चलते हैं तो जब n बराबर क्या हो गया, k हो गया। तो इसलिए आपका हो जाए p, n के जगह पर रख देंगे k, तो p के सच डेट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पर पावर n के जगह पर रख देंगे k, अब बराबर 1 - 1/2 पर पावर हो जाएगा k। जब n बराबर आप k लेकर चल दिए तो आपका ये आ गया। अब स्टेप 3 में जरा सा गौर करते हैं। स्टेप 3 यहाँ पर यदि p के सत्य है, n बराबर k सत्य है तो इसका अगला स्टेप भी सत्य होना चाहिए। तो मान लीजिए, माना कि p के सत्य होने पर p के प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, सत्य होगा। मान लिया कि p के सत्य है तो p के प्लस 1 भी इसका सत्य होगा। इसलिए p k के जवाब पर रख देंगे k प्लस 1 सच डेट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस इसको जो कहते लिखिए 2 पर पावर k। इसका अगला स्टेप k के जवाब पर k प्लस 1 रख देगा, 2 पर पावर k के जवाब पर k प्लस 1 रख दिए, ठीक है। अब बाहर 1 - 1/2 पर पावर k है तो k के जवाब पर रख देंगे k प्लस 1। तो इस तरह से p के प्लस 1 का स्टेटमेंट तैयार होगा। अब इसका LHS साइड उठाकर चलेंगे। LHS साइड है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 पर पावर k प्लस 1/2 पर पावर k प्लस 1, ठीक है। LHS साइड अब इसको हल करके RHS आपका आनी चाहिए। चलिए, तो 1/2 से लेकर 1/2 पर पावर k का मान आपको pk में दे दिया। देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान है आपको 1 - 1/2 पर पावर k। अब फिर आपका बच गया, क्योंकि यहाँ तक तो माना दिया पीके से। अब आगे बच रहा है प्लस 1/2 पर पावर k प्लस 1, ठीक है। अब इस क्रिया पर जरा सा गौर आप करिएगा। इस 1 को छोड़िए, माइनस ये 1/2 पर पावर k को भी छोड़ देते हैं। अब प्लस यहाँ पर 1 ये 2 पर पावर k प्लस 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर k इंटू 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं क्या। जब आधार से होता है तो पावर जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा 2 पर पावर k प्लस 1, पावर जुड़ जाएगा। फिर पावर को भी अलग अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि 1/2 पर पावर k 1/2 पर पावर k कॉमन लेनी है, ठीक है। अब चलिए, ये 1 है तो 1 और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, 1/2 पर पावर k कॉमन लेते हैं यहाँ से। तो माइनस 1/2 पर पावर k यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा आपका 1 और घटाओ। यहाँ देख सकते हैं 1/2 पर पावर k प्लस में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए कॉमन ले लिए, यहाँ से जब प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 1/2 पर पावर k कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। साइड में समझिए, बराबर देखते हैं 1 - 1/2 पर पावर k इंटू छोड़िए, जब एक में से 1/2 मतलब पूरा में से आधा घटाएंगे तो आपका आधा ही बचेगा, 1/2 बचेगा।
अब देखो 1 घटावे 1 का 1 से गुना करेंगे 1, यहाँ पर पावर 1 छुपा है तो 2 पावर के और 2 जोड़ेंगे तो इनका पावर जुड़ जाएगा, तो 2 पावर हो जाएगा के प्लस 1। ये आपका जो चीज़ आ गया ये RHS आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः पी के प्लस 1 क्या है, सत्य है। इस प्रकार इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से पी एन बिलोंग्स टू एन के लिए, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, सत्य है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या किया, आपको स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को मैं क्या किया हूँ, PN मान लिया हूँ, ठीक है ना। तो स्टेप 1 चलते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि जब n बराबर लेकर चलते हैं 1, तो देखते हैं, तो इसका LCS उठाइए। LCS उठाएंगे तो LCS में आ जाएगा 1/2 × 5, तो 1/2 बचे कितना हो जाएगा 10, यानी LCS आ गया 1/10। अब RHS वैल्यू जरा सा इसका निकालते हैं। RHS है n/6n + 4, तो n का मान 1 रखना है, 1/6 गुना n का मान 1 + 4, तो 1 कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 4 हो जाएगा 10, तो ये आपका 1/10 आ गया। तो चूंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि LHS बराबर है किसके, RHS के, अतः P1 क्या है, सत्य है। अब स्टेप 2 में जरा सा चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में अभी तो n बराबर 1 लेकर चल दिया, अब n बराबर k लेकर चलते हैं। लिखते हैं जब n बराबर k, तो जब n का मान k लेकर चल दिए, इसलिए p, ध्यान देंगे p, n की जगह पर क्या रख देंगे k, तो p क्या हो जाएगा, सच डेट 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस ... प्लस 1/, n के जगह पर क्या रखना है, के रखना है, तो रखिए 3k -1 इंटू हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या 2 है, +2 है, इसको +2 को ले चलते हैं, तो 3n, n के जगह पर रख देंगे के, अब प्लस हो जाएगा ये 2, अब बराबर n के जगह पर रख देंगे तो के रखेंगे के बटा हो जाएगा 6k + 4। तो n के जगह पर जहाँ जहाँ इसमें n था, मतलब इसमें जहाँ जहाँ n था वहाँ पर क्या रख दिया गया, के रख दिया गया। अब एक काम करते हैं, स्टेप 3 में जरा से चलते हैं। स्टेप 3 में n बराबर k ले लिए, तो अब स्टेप 3 में n बराबर k + 1 लेकर चलेंगे। यदि आपका ये k वाला सत्य है तो k + 1 भी सत्य होना चाहिए, वही मान के चलते हैं। माना कि p के सत्य होने पर p के + 1 भी क्या होगा, सत्य होगा। मैंने मान लिया कि यदि p के सत्य है तो p के + 1 भी सत्य होगा, इसलिए p k के जगह पर रख देंगे k + 1, सच डेट 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस ... प्लस इसको तो जो कहते हैं एक बार लिखना ही पड़ेगा, 3k -1 इंटू 3k + 2, ठीक है। उसके बाद इसका अगला स्टेप k के जगह पर k + 1 रख के बनाना पड़ेगा आपको। k के जगह पर k + 1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर k के जगह पर जब k + 1 रखेंगे तो 1 का 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर साइड में क्रिया करके दिखाना, 3 इंटू k के जगह पर k + 1 रखूँगा और उसके बाद -1 है तो -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3k + 3 -1, तो 3k और 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k + 2 हो जाएगा। तो k के जगह पर k + 1 रख दे रहा हूँ तो 3k + 2 हो गया। अब यहाँ पर k के जगह पर k + 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3k अब प्लस हो जाएगा 5, कैसे, क्योंकि 1 है तो 1 का 3 से गुना करेंगे, 3 है 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3k + 5 है। अब बराबर इसमें k के जगह पर k + 1 रखेंगे तो k + 1, अब बटा यहाँ जैसे ही k + 1 रखिएगा, देखिए 6 इंटू k के जगह पर k + 1 रखेंगे अब +4 है, तो 6 का k से गुना करेंगे 6 के, 6 का 1 से गुना करेंगे 6 और 6 4 कितना हो जाएगा 10, यानी ये निकल जाएगा 6k अब प्लस हो जाएगा 10, तो ये RHS साइड है। अब इसका LHS साइड उठाकर चलते हैं। LHS साइड है 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस ... प्लस 1/3k - 1 इंटू 3k + 2 प्लस 1/3k + 2 इंटू 3k + 5। मैंने क्या किया, इसका LHS साइड खींच लिया।
अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पी के में दे दिया है, देख सकते हैं। मान क्या है, के बटा यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद का मान रख देते हैं, के अब बटा है 6 के अब प्लस 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मान पी के में आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान। अब फिर है प्लस 1 बटा 3 के प्लस 2 इंटू 3 के प्लस 5। अब देखते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, के अब बटा यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 के अब प्लस हो जाएगा ये 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए। फिर प्लस 1 बटा इसको जो कहता उतारिए 3 के प्लस 2 इंटू हो जाएगा 3 के प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ से फिर स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, जैसा नीचे वाले का लसा लीजिए, तो लसा लेने पर नीचे वाले का क्या आएगा लसा, देखिए आ जाएगा वही 2 इंटू 3 के प्लस 2 इंटू हो जाएगा 3 के प्लस 5, मतलब 2 इंटू 3 के प्लस 2 और इंटू में आपका ये चलाएगा 3 के प्लस 2, क्योंकि इन दोनों में ये 3 के प्लस 2 सेम है, तो आपका सेम है तो एक ही बार लिखना पड़ेगा। फिर इंटू में 3 के प्लस 5। अब देखो 2 इंटू 3 के प्लस 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 3 के प्लस 5, तो इसका ऊपर वाले से गुना कर देंगे, के से गुना करेंगे तो के इंटू 3 के प्लस 5, ठीक है। अब प्लस आगे देखिए, अब देखिए जैसे 3 के प्लस 2 इंटू 3 के प्लस 5 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 2 और 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अभी तक इसका हल कर रहा हूँ, क्रिया कर रहा हूँ। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा साइड में। अब देखिए यहाँ पर के से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 3k का स्क्वायर, ऊपर के से गुना करें 3k का स्क्वायर आप प्लस यहाँ के से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5k आप प्लस 2। इसका होल बटा की यदि बात करते हैं तो होल बटा में 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है, ये माना गया। अब एक काम करिए, ऊपर वाले का आपको फैक्टर करना तो पड़ेगा। ऊपर वाले का फैक्टर जैसा करते हैं, देखिए ऊपर वाले का फैक्टर करते हैं, यहाँ शुरू का अंतिम से गुना करेंगे तो 6k स्क्वायर हो जाएगा, तो बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर 6k स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पर उठा लेते हैं 3k का स्क्वायर और प्लस इसको ब्रेक कर देते हैं 3k या प्लस 2k उठाते हैं, क्योंकि 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 का गुना से कर देंगे तो यहाँ 3 का 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। अब फिर प्लस 2 है तो प्लस 2, इसका होल बटा चलते हैं, होल बटा है 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 पद में कमल लेते हैं, इसमें 3 का कमल लेते हैं, यहाँ पर 2 कमल लेते हैं, तो ऊपर वाले में 3k कमल लेते हैं। जब यहाँ से 3k कमल ले लेंगे तो सिर्फ k बचेगा, अब फिर प्लस यहाँ 3k कमल ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। फिर ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 2 कमल लेते हैं, जैसे 2 कमल लेंगे तो k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल बटा की यदि बात करते हैं तो होल बटा है 2 इंटू 3k अब प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर फैक्टर किया, उसका क्रिया किया। अब चलते हैं, अब देखिए जो सेम आ गया फैक्टर में उसको एक बार लिख देंगे, तो सेम आपका k प्लस 1 आया था, k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 और इंटू में 3k, और मतलब कॉमन जो लिया उसको भी लिखिए, तो कॉमन 3k है और फिर प्लस 2 है। इसका होल बटा की यदि बात करते हैं तो होल बटा में है 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू है 3k प्लस 5। अब देखो 3k प्लस 2 3k प्लस 2 कॉमन कट जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, तो ऊपर आ गया k प्लस 1, अब बटा यहाँ पर 2 बचा रहा है, 2 का ऊपर से गुना कर देते हैं, तो 2 का 3k से गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा, अब प्लस 2 का 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो आपको RHS यही लाना था pk प्लस 1 में, देख सकते हैं। चलिए pk प्लस 1 में ध्यान दीजिए, यहाँ पर यही ना pk प्लस 1 का स्टेटमेंट है, k प्लस 1 बटा 6k प्लस 10, तो आपका यही आ गया, तो RHS आ गया, तो आप लिख देंगे अतः pk प्लस 1 क्या है, सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से, इसलिए गणितीय आगमन सिद्धांत से जो Pn है वो सभी प्राकृत संख्याओं के लिए, मतलब n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, सत्य है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।